शांतिमय कार्यक्रम है। हो सकता है समय लगेगा 2 मिनट, थोड़ा आप लोग शांत होकर ध्यान से देखिए, कुछ विशेष चीज होने वाली है आगे। अगर आप लोग थोड़ा आगे नजदीक आ जाए तो और अच्छा दिखेगा। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जो पीछे दूर बैठे हैं वो यहाँ बच्चों के पीछे तक आ जाएं, आपको अच्छा दिखेगा। एक्शन वाली चीज होती है वो दूर से नहीं दिखती है। ये माँ की ज्योत प्रज्वलित की जा रही है और यहीं से आशीर्वाद लेके ही राजस्थान के रणबांकुर योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। आप थोड़ा शांति रखें तो शायद अच्छा रहेगा। आप लोग भी थोड़ा आगे आ सके तो अच्छा रहेगा। इन बच्चों के बीच में ये जगह है, स्टूल लेके आगे आ जाइए मेहरबानी करके, अच्छा दिखेगा कार्यक्रम। चलिए अभी शुरू करते हैं। माँ की ज्योत हो रही है, बाकी क्षत्रिय ये माँ की आराधना के लिए क्षत्रिय योद्धा खड़े हैं आपके सामने। अभी शक्ति की उपासना में एक भक्ति गीत बजेगा। युद्ध के मैदान को खेल का मैदान समझते हैं तो एक छोटा सा नृत्य दिखाएंगे आपको, और वो नृत्य भी भक्ति गीत पे होगा। नृत्य के लिए आइए। ध्यान से देखिए, नृत्य छोटा सा 25-30 सेकंड का है। मन में ठानी है माय भवानी। अब सब बड़े बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम देखे, तेरे चरण की शबद ना जगे है माय भवानी। नृत्य हो गया है तो इसके बाद शस्त्र चलाई कैसे जाते हैं। अभी एक योद्धा आएंगे आपके सामने और वो सामने से तलवार कैसे चलाई जाती है। अगर शत्रु दल के सैनिक सामने है तो उस समय तलवार कैसे चलती है वो दिखाएंगे आपको। आइए। ये योद्धा आपको सामने की तरफ से तलवार चला के दिखाएंगे। आजकल थोड़ा माहौल ऐसा है कि YouTube पे, टेलीविजन पे सब चीजें तलवारों के, या जो मर्जी सर्च कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि उसमें ज्यादातर जो बहुत तेज तलवार चलाते हैं वो तलवार को यहां से पकड़ते हैं जहां से मैंने पकड़ रखा है, और फिर वो रुमाल भी रखते हैं साथ में, कपड़ा लपेटते हैं यहाँ पे, और फिर वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो डबल दिखती है तलवार, तो वो हमें जल्दी जल्दी चलती दिखती है।
जबकि तलवार को यहां से मूठ से पकड़ा जाता है। ये है तलवार को पकड़ने की जगह। तो अपने पूरे कार्यक्रम में आप इस चीज को नोट करिए, सभी योद्धा तलवार को सही जगह से पकड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर कार्यक्रम में गत्ते की या अपनी पारंपरिक असली तलवारें हैं, ये दूसरी ध्यान देने वाली बात। आप लोगों को अच्छा लगे ताली बजाइए, नहीं अच्छा लगे बिल आपकी गलती नहीं है, वो गलती मैं अपनी मानता हूं कि हो सकता है कि मेरी तैयारी में कोई चूक रही हो, मैंने इनको ठीक से सिखाया नहीं है। तो आपको अच्छा लगे तब बजाइए, नहीं लगता है कोई बात नहीं। सामने से कैसे प्रहार किए जाते हैं, कैसे बचाव किया जाता है, अपना चलाइए तलवार। ये देखिए सामने से इतनी तेज तलवार चल रही है कि सामने से अगर पत्थर फेंका जाए तो भी इस बच्चे को नहीं लगेगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हो गया। सामने कैसे तलवार चलाई जाती है, अगले योद्धा आपको वो तलवार चला के दिखाएंगे। सामने की तरफ भी योद्धा है, दाहिनी तरफ भी है, पीछे भी हो सकते हैं। शुरू करिए। आप तलवार देखिए, मुठ से पकड़ी हुई है, कैसे चल रही है, छगाछक, साए साए की आवाज तक सुनाई दे रही है नजदीक वालों को। ऐसे चलती है तलवारें। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा योद्धा है वो चारों तरफ से शत्रु दल से घिर जाए, तो फिर तलवार कैसे चलाई जाएगी। योद्धा है, चारों तरफ शत्रु दल है, बीच में अकेला है, तो उस समय कैसे तलवार चलाई जाती है वो तलवार चला के दिखाएंगे आपको अगले योद्धा। मां का आशीर्वाद सबसे पहले, और एक मिनट, और अभी आप लोग देखिए कि तलवार चारों तरफ से शत्रु दल से घिरा हुआ है, बीच में अकेला योद्धा है। क्या करना होगा ये देखिए आप लोग। ध्यान से देखिए। कितनी तेज चल रही है देखिए। ये शायद इन तीनों जो तलवार चला के दिखा रहे थे उनमें सबसे मुश्किल काम था। उपासना कर रहे हैं या फिर नाच कर रहे हैं या फिर अकेले तलवार चला के दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में अगर सामने शत्रु दल हो तो क्या होगा, वो चीज तो दिखाई नहीं। तो अभी आगे आपको एक ऐसी मुठभेड़ दिखाई जाएगी जिसमें कि सामने शत्रु दल भी होगा और अपने रणबांकुरे योद्धा भी होंगे। अब से आप इसको स्टेज को इस हिसाब से मानिए, उधर से जो निकलेंगे वो शत्रु दल का शिविर है, इधर से अपने रणबांकुरों का शिविर है, इधर से अपने वाले निकलेंगे। ये देखिए शत्रु दल के सैनिक हैं, बिल्कुल जोश के साथ है। योद्धा कोई भी कम नहीं, ये भी कम नहीं है, जोश है पूरा। और इस तरफ से अपने रणबांकुरे पारंपरिक तरीके से मां भगवती का शक्ति की उपासना करके आशीर्वाद। शुरू करिए। देखिए असल में मुठभेड़ कैसे होती है। हाँ देखिए, ये देखिए, शाबाश। थोड़ी सी चूक हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी चूक में पैर कट सकते हैं, गर्दन कट सकती है। चिल्ला रहे गुस्से में एक दूसरे के ऊपर, देखिए जान लेने पे उतारो है एक दूसरे की। ये कोई मातृशक्ति बीच में आ गई, कोई महिला बीच में आई है, तो सब अपना योद्धा रुक गया है एक बार। हाँ आप हट जाइए, हम सत्य नहीं है, हम और जाति पे बात नहीं करते। रहम कीजिए मालिक, मालिक रहम कीजिए। ये देखिए
कैसे कैसे नियम कायदे थे, कैसे आदर्श थे उनके, कैसे संस्कार थे। तो ये मुठभेड़ देखी आपने, ये नियम अपने यहाँ होते थे, बाकी लोग युद्ध में नियम नहीं मानते थे। वो यही कहते थे कि जंग में सब कुछ जायज है, कैसे भी करो, लेकिन अपने यहाँ नियम थे, वो मर्यादाओं में बंधे हुए थे। ऐसी ही मुठभेड़ एक और देखिए आप लोग, सैनिक निकल रहे हैं, इधर से अपने रणबांकुरे योद्धा आ रहे हैं। मां भगवती का आशीर्वाद सबसे पहले शुरू करिए। थोड़ी सी चूक में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जान लेने पे तुले एक दूसरे की। ये अपने योद्धा के हाथ से तलवार गिर चुकी है, शत्रु दल शायद वार करने वाला है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। निहत्था हो गया हमारा योद्धा। शत्रु दल कभी भी प्रहार कर सकता है, लेकिन ये देखिए उठा ली उसने अपनी तलवार और वापस मुकाबला शुरू हो गया। ये इस बार शत्रु दल की तलवार गिर चुकी है, ये रुक गया है योद्धा। देखिए उसने देखा है कि शत्रु निहत्था है, उसकी तलवार गिर गई है तो वार नहीं कर रहा है। हम क्षत्रिय हैं, हम निहत्थे पे वार नहीं करते। उठा लो अपने शस्त्र और करो युद्ध। हम क्षत्रिय हैं, हम निहत्थे पे वार नहीं करते, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। शत्रु को मैदान छोड़ना पड़ा है। तो ऐसे ऐसे संस्कार थे, ऐसी ऐसी मर्यादाओं में बंधे हुए थे ये लोग। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह का शासन था। अकबर ने अपनी विशाल सेना लेके 80,000 की सेना लेके युद्ध प्रारंभ किया, मेवाड़ के ऊपर अटैक किया। महाराणा उदय सिंह को सुरक्षा के कारणों से किला छोड़ना पड़ा और किले की जिम्मेवारी जयमल जी मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ को दी गई। थोड़ा हाथ में किले की मरम्मत चल रही थी। जयमल जी खड़े होके किले की मरम्मत करवा रहे थे, प्राचीरें जो टूट गई थी उनकी। और अकबर ने रात में अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना मार के और जयमल जी को गोली मारी। जयमल जी मेड़तिया के पैर में घुटने पे गोली लगी, घुटना खंडित हो गया, अंदर से हड्डियां टूट गई। बहुत बोले नहीं, मुझे युद्ध करना है, युद्ध के मैदान से मैं नहीं हट सकता, चाहे मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, युद्ध अवश्य करना है। तो उन्होंने फिर कल्लाजी राठौड़ के कंधे पे सवार होके जयमल जी मेड़तिया ने युद्ध किया। चाचा और भतीजा थे दोनों, और उनके 2 हाथ कल्लाजी के हो गए, 2 हाथ जयमल जी के हो गए। तो ये 4 हाथ मिलके, ये देखिए ऊपर जयमल जी मेड़तिया हैं, उनके पैर पे एक पट्टी बंधी हुई है। पैर में अकबर ने जो संग्राम नामक बंदूक से गोली मारी थी उसकी पट्टी बंधी हुई है, वो चल फिर नहीं सकते। नीचे कल्लाजी राठौड़ हैं। अब दोनों के 4 हाथ हो गए हैं और ये 4 हाथ मिला के और शत्रु दल में ऐसा चतुर्भुज रूप बन गया, विष्णु का भगवान का रूप या शंकर भगवान समझिए, कि शत्रु दल में हाहाकार मच गया। तो अब युद्ध देखिए आप आगे। शत्रु दल के सैनिक भी भारी संख्या में है। शुरू करिए। एक के दूसरे पीठ पे सवार हैं, 2 ढाल 2 तलवार साथ में चल रही है। ये ऐसे भय फैला दिया है, शत्रु भाग गया यहां से, डरा के भगा दिया शत्रुओं को। है तो मतलब जीत नहीं हो सकती पता है, लेकिन अंत तक युद्ध करना है, मातृभूमि की रक्षा अंत तक करनी है।
तो रणबांकुरे योद्धा कम है, तो अंतिम युद्ध के लिए केसरिया बाना धारण किया जाता था। केसरिया बाना धारण करने का मतलब है कि अब रण के मैदान से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। शत्रु दल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना विनाश कर सकते हैं उनका, वो कोशिश रहेगी। और अपने राजस्थान में अनेक बार कहते हैं कि सामने 80,000 की फौज है, यहाँ पे 16,000 हैं, फिर भी युद्ध होगा। किसी गांव पे, किसी मंदिर पे, कोई अबला नारी पे कोई हमला कर रहे हैं, 200 लोग आए हुए हैं, गांव में 20 आदमी हैं, लेकिन वो 20 भी लड़ेंगे उनसे, उनको पता है कि हम 200 से नहीं जीतेंगे, मृत्यु निश्चित है, लेकिन 20 आदमी 200 से भिड़ेंगे। ये संस्कार है अपनी राजस्थान की इस माटी के, ये संस्कार और कहीं नहीं मिलते हैं। तो अभी आपको अंतिम युद्ध दिखाया जाएगा कि केसरिया बाना धारण करने के बाद में शत्रु दल पे कैसे टूट पड़ते थे। तो अपने उधर शत्रु दल के सैनिक हैं, खूब सारे शत्रु दल के सैनिक हैं, निकल रहे हैं, अपने योद्धा गिने चुने हैं। युद्ध दिखाया जाएगा कि केसरिया बाना धारण करके और कैसे, चलिए शत्रु दल के सैनिक वो देखिए, शत्रु दल में जोश है, उनकी संख्या ज्यादा है अपने, हालांकि उनका भी बहुत नुकसान हुआ था, 48,000 के करीब उनके सैनिक मार दिए गए थे, लेकिन अपने बहुत कम बचे थे। अंत में केसरिया बाना धारण करके अपना वीर योद्धा आ रहा है। आइए आप कपड़े का रंग देखेंगे तो केसरिया रंग है ये अंतिम युद्ध के लिए है, मां भवानी का आशीर्वाद लेके और अंतिम युद्ध के लिए आगे हैं। शत्रु दल बहुत विशाल है संख्या में, देखिए आप लोग युद्ध देखिए, कैसे शत्रु दल टूट पड़ा है, लेकिन युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई जा रही है। ये गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है शत्रु दल को। ये कोई शायद एक षड्यंत्र हो रहा है, पीठ के पीछे से धोखे से वार होने वाला है। देखिए क्या होता है, हमारे योद्धा को ध्यान नहीं है क्या होने वाला है। ओहो हे राम, अब क्या होगा, हे भगवान, ओहो हे भगवान, ये क्या हो गया। शत्रु दल में जोश की लहर है, हमारे वीर योद्धा धरती मां पीठ के पीछे से काट दिया गया है, धोखे से उनका सिर काट दिया गया था। अटल सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है, मरना सबको है। पहले आए थे वो भी मरे थे, हम और आप भी एक दिन जाएंगे, लेकिन ये मृत्यु, ये वीर गति बहुत किस्मत वालों को मिलती है कि धरती माँ की रक्षा करते हुए, अपने वतन की रक्षा करते हुए और सिर कटवा लिया अपना और चिर निद्रा में सो गए। उधर शत्रु दल के सैनिक आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं, खुश हैं थोड़ी से। रणबांकुरा योद्धा अपना सर्वस्व मातृभूमि को न्यौछावर करके और ये थोड़ी चेतना जागृत हुई है सर कटने के बाद भी। ढाल रख दी है, तलवार उठाई है उन्होंने, उठने की शत्रु दल भी चौकन्ना रह गया कि आखिर क्या हो रहा है, सिर कटने के बाद कैसे खड़ा हो जाता है। शत्रु दल कुछ नहीं कर पा रहा है, ये कोई दैवीय शक्ति जागृत हो गई है अंदर। दोनों हाथों से तलवार चलाई जा रही है। कोई नजदीक नहीं आ पा रहा शत्रु दल, और इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
निशान या की जान का उदान आज इस धनुष के कोई हिम्मत नहीं हो रही है, कोई तलवार के प्रहार काम नहीं कर रहे हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार हो। शत्रु दल नजदीक नहीं आ रहा है, दैवीय शक्ति जागृत हो चुकी है। कोई इनका शस्त्र बेकार है, तलवार के वार किए उन्होंने कई बार, लेकिन पहले शरीर में जान नहीं है तो उनका क्या नुकसान हो सकता है बताइए। ढाल अपने आप को बचाने के लिए रखी जाती है, तो इस योद्धा ने ढाल रख दी है, अपने दोनों हाथों में तलवारें ली है। अब तो शत्रु दल का विनाश करना है, ज्यादा से ज्यादा कैसे। ये शत्रु दल कोई नई कोशिश कर रहे हैं। ये उस समय बारूद का भी आविष्कार हो गया था, बारूद थी उस समय, तो ये शायद पीठ की तरफ से बंदूक चला रहे हैं, गोली दाग भी है, और ये लेकिन यहाँ तो गोली भी बेकार हो गई है, गोली भी काम नहीं कर रही है, तो निकल दिया ढेर। शत्रु दल को गाजर मूली की तरह काट दिया है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। शक्तियां जब जागृत होती थी तो उनका आदमी के बस में नहीं होता था उनको गिराना। वो कोई योजना बना रहे हैं, इस आत्मा को अपवित्र करते हैं। जाओ गाय का खून लेके आओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। जल्दी। वो प्लान कर रहे हैं कि भाई ये अपवित्र, अगर दैवीय शक्ति है, इसको किसी तरीके से अपवित्र कर दिया जाए, गाय के खून वगैरह के छींटे डाल दिए जाए, तो शायद ये निस्तेज हो जाएगी, इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कोई गाय का खून लाने या ऐसी कोई जो अच्छी चीज नहीं होती है वो लाने के लिए गए हैं। वो डाल दिया, उस पर गाय का खून डाल दिया गया है, और अब शायद वो देवी शक्ति जा चुकी है, और ये वीर योद्धा धराशायी हो रहे मां भारती की गोद में। अभी भी आप ध्यान से देखें तो तलवार की मूठें वैसे ही पकड़ी हुई है मजबूत मुट्ठियों में। सिर कट चुका है, प्राण पंखेरु उड़ चुके हैं। सिर कटने के बाद भी कई योद्धाओं को ढेर किया है। ये देखिए शत्रु दल के सैनिक है, अपने योद्धाओं को उठा रहे हैं, लाशों को ले जा रहे हैं, अपने शत्रु दल अपने लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, और अपना युद्ध विराम हो चुका है। पहले युद्ध दिन में ही होते थे। अब अपने राजस्थानी में एक दोहा है, नहीं निपजे केसर अठे। ना तो इस रेतीली जमीन में केसर जैसी महंगी फसलें होती है, नहीं हीरा निपजंत, ना कोई हीरे मोती होते हैं यहाँ पे। नहीं निपजे केसर अठे, नहीं हीरा निपजंत, शीश कटा सूरा लड़े इन धरती उपजंत। लेकिन सिर कटने के बाद भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो रणबांकुरे लड़ते रहते हैं, वो योद्धा सिर्फ इसी धरती में, इसी राजस्थान की मिट्टी में ही पैदा होते हैं। वैसे योद्धा होते थे, सिर कटने के बाद युद्ध करते थे, कई किलोमीटर तक पहुंच जाते थे, तब जाके उनकी धड़ थी। कबंध बोलते हैं, सिर कटे हुए शरीर के बाकी हिस्से को बोलते हैं कबंध। तो वो कबंध जाके कहीं दूर गिरता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे अपने राजस्थान के इतिहास में, और ऐसी वीरता और बहादुरी के देते हैं भूमि के लिए। तो भूमि से ही भौमिया शब्द बना है। तो अपने यहाँ भौमिया जी के जो मंदिर देखते हैं आप लोग, वो भौमिया जी ऐसे ही कभी शहीद हुए होंगे, उन्होंने ऐसे ही प्राण दिए होंगे। जो युद्ध में जूझार मतलब जूझ के युद्ध करके और वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको जूझार कहा जाता है। ये देखिए अपने ये मुट्ठी से तलवारें अभी भी नहीं छूट रही है, इतना मुश्किल से पकड़ रखा है, बिल्कुल मजबूती से। अपने साथी योद्धा है, वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए आए हैं, और बहुत ही एक गमगीन सा माहौल है। समय हो गया है, युद्ध विराम हो चुका है। उस समय हालांकि जो आजकल स्ट्रेचर वगैरह होते हैं तो वैसी चीजें नहीं होती थी। बांस के डंडों को बांध के या कोई चारपाई जैसी चीज बना के रखते थे, और उस पे पार्थिव शरीर को रखा जाता था। ये अंतिम संस्कार के लिए अपने साथी को ले जाते हुए उनका कटा हुआ सिर, उसको भी सम्मान के साथ उठा के रख रहे हैं साथी।
बहुत ही एक गमगीन सा माहौल है। और अब ये अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। शरीर को ढका जा रहा है। योगेश परिहार है। सबसे आगे आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो खाली हाथ जो सामने का वार कर रहा था, सामने की तरफ तलवार चलाई थी, वो योगेश परिहार ने चलाई थी। और इतनी अच्छी तलवारबाजी, पहले से कुछ जानता है तलवारबाजी, बहुत शौकीन आदमी है। अगला, और उसी ने फिर शत्रु दल का सैनिक भी बन के युद्ध किया था मुठभेड़ में। उसी ने फिर बंदूक से वार किया था योगेश परिहार ने। उसके बाद में चेतन सिंह राठौड़ है। इसने जब तीन तरफ से घिर जाते हैं वो तलवार चलाई थी। बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया था। मुठभेड़ भी विशेष रूप से अच्छी थी। उसके आगे है जयप्रकाश भामू। तो सबसे एक बहुत अलग सा मुश्किल काम था कि पूरे ग्राउंड को कवर करना है। चारों तरफ से शत्रु दल से घिर चुका है अकेला योद्धा। वो जयप्रकाश भामू ने दिखाया था आपको। और यही जयप्रकाश भामू जब वो कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी मेड़तिया के रोल में थे, तब ये कल्लाजी राठौड़ के रोल में इन्होंने जयमल जी मेड़तिया को अपनी पीठ पे उठा रखा था और ये चतुर्भुज रूप में थे। उसके बाद में जितेंद्र मेघवाल, शुरू में डांस में सबसे आगे था, ये सबसे अच्छा रोल। तलवारबाजी भी इसकी बहुत अच्छी है। शत्रु दल के सैनिक के रूप में भी इसने बहुत अच्छे प्रहार किए थे, आपको याद होगा। रोल के रूप में ये सब इसके ऊपर था, कंधे के ऊपर, ये इनके रोल थे अलग अलग। और सबसे अंत में जो योद्धा खड़ा है अपना यशवर्धन सिंह राठौड़, शुरू की मुठभेड़ से लेके आखिरी केसरिया बाना धारण करना, सिर कटने के बाद भी युद्ध करते रहना, दोनों हाथों से तलवार चलाना, ये सब किया था यशवर्धन राठौड़ ने। ये सब मिला के 5 बच्चों की टीम है। और ऐसे कार्यक्रम इन बच्चों ने अपना 1.5 महीना खराब किया है। ढालें इन्होंने अपने पैसों से खरीदी है। एक जैसे तब इतना तालमेल बैठता है, तब ऐसा प्रोग्राम हो पाता है। इन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रोग्राम किया। शाबाश बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर खुश होकर 1100 रुपए रतन सिंह जी जूझार जी महाराज की तरफ से, 1100 रुपए राजपूत शक्ति